बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि बहुत से स्टूडेंट रिज़ल्ट के बारे में पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट कैसे चेक करें और FER1 वगैरह या फेल वगैरह का ये क्या लिखा होता है। उसके लिए तफसीली वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले हमने मोबाइल फ़ोन पे गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद जस्ट आपने लिखना है AIOU लिख के गो के ऊपर क्लिक कर देना है। गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने CMS पोर्टल से ये सारी चीज़ें आपको CMS पोर्टल से मिलेंगी। इनरोलमेंट CMS पोर्टल हम इसको ओपन करेंगे। सबसे ऊपर आपने लिखा होगा फॉर इनरोलमेंट यानी कंटिन्यू स्टूडेंट के लिए पहले हम रिज़ल्ट चेक करेंगे कि रिज़ल्ट के अंदर क्या हुआ है। फिर हम देखेंगे कि उसका क्या करना है। ये हमारे पास पोर्टल का जो लिंक आ गया है, उसके ऊपर हमने अपनी सबसे पहले आईडी यूज़र आईडी डालनी है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर साइन इन हो जाना है। तो जल्दी से हम कर लेते हैं। यूज़र आईडी के अंदर डालने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद आप अपने पोर्टल पे इन हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद हमने क्या करना है जी, एक जगह पे लिखा हुआ एग्ज़ाम एंड ग्रेड, उसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमने इसका रिज़ल्ट चेक करना है कि आया ये इसकी किताब फेल है या रीअपियर केस है। उसके लिए आपने सबसे ऊपर माई ग्रेड का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, तो इस स्टूडेंट के हमारे पास हैं दो नीचे आ गए हैं। हाँ, इसने जो पेपर दिए थे आटम 2024 का, हमने चेक करना है इसका रिज़ल्ट के अंदर क्या आया। आया सारी किताबें पास हैं या कोई फेल या रीअपियर केस है। अच्छा, माई ग्रेड के ऊपर, सबसे ऊपर माई ग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे। माई ग्रेड के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने आटम 2024 का रिज़ल्ट चेक करना है। रिज़ल्ट चेक करने के बाद वहाँ एक जगह लिखा हुआ है एक किताब के अंदर बाकी तो पास हैं, FER1। अब इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर सप्ली आई हुई है, पेपर फेल है, इसको हमने दोबारा इसको भेजना है। 4 अगस्त तक इसकी आखिरी तारीख है। 4 अगस्त से पहले पहले जो अगर FER1 लिखा होगा तो सप्ली जाएगी, तो जो आपने पीछे एडमिशन भेजा हुआ उन पेपर के साथ इसका भी पेपर हो जाएगा। अगर पूरा फेल लिखा हो वो तो फिर पूरा दाखला भेजना पड़ता है, असाइनमेंट वगैरह सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर FER1 लिखा हुआ है तो आपने जस्ट पिछले जो आपने दाखला भेजा हुआ था जिससे पहले, उसी के साथ इसका पेपर भी आ जाएगा। तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। यानी कि ये रीअपियर केस है। बैग जाएंगे। बैग जाने के बाद आप कोर्स और रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। तो वापस बैक आ गए हैं। बैक आने के बाद हमने ऊपर लिखा हुआ कोर्स और रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। स्टूडेंट इनरोलमेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब जो हमने एक बुक हमारी रहती थी उसके लिए हमने क्या करना है जी, ये जो वन लिखा हुआ है सर्च बार के ऊपर यानी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आप देखेंगे कि रीअपियर एक जगह लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमने जस्ट क्लिक करना है। रीअपियर के ऊपर क्लिक करके इसी के आखिर में लिखेंगे ऐड न्यू रिक्वेस्ट। ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया तो आप देख चेक कर रहे हैं प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद ऑटोमेटिकली वही किताब हमारे पास आ जाएगी जिसकी हमें सप्ली आई हुई है। ये देखें जी, वही किताब है हमारी 1429 कोड है, यानी मैथ का रीअपेयर कोर्स था। इसके ऊपर हम यहाँ से क्लिक करेंगे। टिक लगनी चाहिए। टिक लगने के बाद फिर आगे जाएंगे। आगे ऐड कोर्स के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। ऐड कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। BA की किताब है, 600 रुपये इसकी फ़ीस है। तो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारा जो प्रोसेस हो गया वो मुकम्मल हो गया। हमारा जो रीअपेयर यानी सप्ली का फॉर्म वो मुकम्मल तौर पर हमने फिल कर दिया, सबमिट भी कर दिया। अब हमने फ़ीस जमा करवानी। फ़ीस जमा करवाने का क्या तरीका है वो भी आपको इसी वीडियो में हम दिखा देते हैं। इजी पैसा ऐप के ज़रिए या इजी पैसा के ज़रिए आप वो कर सकते हैं। इसके लिए आपने प्रिंट इनवॉइस लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो चलान हो गया वो जनरेट होके आ चुका है। ये देखें चलान। अब ये जो ऊपर चलान नंबर लिखा हुआ है इसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसका तरीका क्या है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके जो तीर का निशान है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो हमने क्या करना है, ये जो है ना चलान नंबर 9960 वाला, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके
ایزی پیسہ ایپ کے اندر جانا ہے، تو جلدی سے کاپی کر لیتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ایزی پیسہ ایپ کو اوپن کرنا ہے۔ ایزی پیسہ ایپ کو اوپن کرنے کے بعد سب سے اوپر جو سرچ بار لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے، یہاں لکھیں گے علامہ اقبال، یہ دیکھو آ گئی ہے جی۔ یہاں ہم نے وہ جو چلان تھا جنریٹ کیا تھا، چلان نمبر ہم یہاں پہ لکھیں گے، یہ ہم نے یہاں پہ چلان نمبر لکھنا ہے، وہ جلدی جلدی لکھ لیتے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ کے کاپی کر لیں۔ چلان لکھنے کے بعد ہم نیکسٹ کا آپشن پہ کلک کریں گے۔ جیسے نیکسٹ کے آپشن پہ کلک کیا تو آپ دیکھیں آ گیا جی پے ان فل، نام بھی آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ کا، آئی ڈی بھی آ جاتی ہے۔ پے ان فل پہ کلک کرنے کے بعد آخر میں پے ناؤ کے اوپر کلک کریں گے تو ہماری فیس جو ہوگی وہ جمع ہو جائے گی، یعنی آپ دیکھیں جی بل پیڈ ہو گیا ہمارا ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے۔